हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 और उसका क्वेश्चन नंबर 17। वैसे ये क्वेश्चंस जो है 17 और इसके आगे वाले क्वेश्चंस जो थे 15 वाला, 17 वाला और 18 वाला, वो सारे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 जो है उसके बेस है। तो शायद आप में से किसी के लिए बहुत इजी भी होंगे। जिन्हें एक्सरसाइज जो 6.5 है वो समझ आ गई है, उसके लिए बहुत ही इजी टास्क है, क्योंकि उनको सीधा ही समझ आ जाएगा कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है। जिसको नहीं समझ आता है उसके लिए फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, समझ लो। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। सीधा पता चल रहा है यहाँ से कि सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम हमें मैक्सिमम बनाना है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। जो स्फीयर यहाँ पे दिया गया है उसकी रेडियस आर है, तो यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ। दिस इज़ माई ओ, दिस कैन बी ए, दिस इज़ बी। तो रेडियस जो ओ बी है दैट इज़ कैपिटल आर। ठीक है, मान लो कि ए से सी तक का जो डिस्टेंस है ए सी, दैट इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, right? And that is let's say h. So I can write AO is h by 2, क्योंकि वो हाफ हो जाएगा उसका, राइट? और पूछा है कि वो हाइट जो है वो 2r/√3 होगी, ऐसा प्रूव करना है। एंड ऑल्सो फाइंड दैट मैक्सिमम वॉल्यूम। इन शॉर्ट में क्वेश्चन में आपको बोलूँ तो ऐसा पूछा गया है कि ये सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम कौन सी हाइट पे होगा वो फाइंड करो, और वो हाइट होनी चाहिए 2r/√3। ठीक है, सो यहाँ से लिखते हैं कि लेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी स्मॉल आर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर मतलब कि वो ए बी की बात करी है मैंने। एंड हाइट बी एच। ठीक है, सो दूसरा तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर वो गिवन है इज़ कैपिटल आर। जो गिवन होता है वो फिक्स्ड होता है, ये बात भी मैंने आगे आपको समझा दी है। मतलब कि यहाँ पे कैपिटल आर जो है वो फिक्स्ड है, मतलब स्फीयर की रेडियस फिक्स रहेगी, वो नहीं चेंज होगी। आपको एच जो है सिलेंडर की हाइट ऐसे सेट करनी है कि वो सिलेंडर इंस्क्राइब्ड भी रहे और उसका वॉल्यूम भी मैक्सिमम बने। सो वी हैव अ पाइथागोरस ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल इन दैट स्फीयर। सो फ्रॉम द फिगर पहले डेटा लिख लो कि ए ओ इज इक्वल टू एच बाई 2, ए बी इज इक्वल टू स्मॉल आर। ऐसे ही हमारे पास ओ बी इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, कैपिटल आर। सो ट्राइंगल ए ओ बी यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी। पाइथागोरस अगर लगाएंगे हम तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, राइट? ओ बी स्क्वायर इज कैपिटल आर स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर दैट इज एच बाई 2 दैट इज एच स्क्वायर बाई 4 प्लस ए बी स्क्वायर दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन ये भी होगा कि हम इसमें से किसको सब्जेक्ट बनाए। देखो, हम करने क्या वाले हैं कि वॉल्यूम जो है स्फीयर सिलेंडर का दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें से हमें आर और एच में से किसी एक के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब या तो आर को एच के टर्म में कन्वर्ट करो या एच को आर के टर्म में। पूछा गया ये है कि रेडियस फाइंड करनी है, देखो हाइट फाइंड करनी है। शो दैट द मैक्स हाइट वो करके बोला है ना, मतलब कि हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है मैक्सिमम वॉल्यूम पे। तो सीधी बात है कि इसमें से रेडियस हटानी पड़ेगी। तो रेडियस हटाने का काम मैं यहाँ पे करवाऊँगा आपको। दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं स्मॉल आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊँ तो दैट इज़ नथिंग बट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, सो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, जो कि वैल्यू हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू पाई
एच, आर स्क्वायर जो था उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका जो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो एक ही वेरिएबल के टर्म में हो गया अगर आप देखो तो। वैसे आर है कैपिटल आर, बट हम सब जानते हैं कि कैपिटल आर जो है वो तो फिक्स्ड है ना। तो इसको अगर मैं एक्सपांड करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई एच क्यूब अपॉन 4। अब हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है हाइट की, मैक्सिमम हाइट कब होनी है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं डी वी बाई डी एच। तो इसका डिफरेंशिएशन पाई आर स्क्वायर, एच का क्या हो जाएगा 1, इसमें हो जाएगा 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको इक्वेट करना है ज़ीरो से, डी वी बाई डी एच को इक्वेट करो ज़ीरो से। इसको ज़ीरो से इक्वेट करने से आपको क्या मिलेगा, देखो पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मुझे ऐसा मिला कुछ कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन 4। अगर मैं अच्छे से देखूँ तो इसमें से पाई पाई कट हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर अपॉन 3 मिलेगा मुझे। ठीक है, एच अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले ले तो 2 कैपिटल आर अपॉन रूट 3। प्लस और माइनस दोनों होंगे, बट नेगेटिव आंसर तो कभी हाइट का पॉसिबल है नहीं, दैट्स वाई हम एक ही क्रिटिकल पॉइंट पॉजिटिव जो होगा उसको ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अवर क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट पे हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम। इसके लिए हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन फाइंड करेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर है आपके पास, मैं यहाँ पे आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन दिखा देता हूँ। सो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा उसका ज़ीरो माइनस 3 2 ज़ा 6 पाई एच अपॉन 4। तो ये आंसर डेफिनेटली, देखो हाइट की वैल्यू जो होगी कभी नेगेटिव नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है और वो नेगेटिव है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा लेस देन ज़ीरो। एच की कोई भी वैल्यू डाल दो, मतलब यहाँ पे अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख दो आप, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर एट एच इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 6 पाई। एच की जगह पे ये लगा दो 2 कैपिटल आर अपॉन रूट 3 और ये 4। तो जो भी आंसर होगा वो नेगेटिव होगा डेफिनेटली, क्योंकि रेडियस तो पॉजिटिव होती है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है और आगे माइनस की साइन है ना। तो इधर से ये पता चला कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू 2r अपॉन रूट 3। एक चीज़ तो हमें ये प्रूव करनी थी। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा मैं क्या आपको दिखाऊंगा कि इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो कितना होगा, वो भी हम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है, देख लो वॉल्यूम की फॉर्मूला जो है उसको देख लेते हैं। वॉल्यूम की फॉर्मूला मतलब यहाँ पे है आपके पास कि v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई एच क्यूब अपॉन 4। ये वाली फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई एच क्यूब बाई 4। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई एच क्यूब माई अपॉन 4। इसमें h की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 2 कैपिटल आर अपॉन रूट 3। तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू 2 कैपिटल आर अपॉन रूट 3 माइनस पाई एच क्यूब, मतलब इसका क्यूब कर दो तो 2 का क्यूब 8 आर क्यूब अपॉन रूट 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 रूट 3। ठीक है, ओके। तो ये कुछ ऐसा हो गया 2 पाई आर क्यूब अपॉन रूट 3 माइनस 8 पाई आर क्यूब अपॉन 3 रूट 3। अच्छा एक यहाँ पे 4 छूट गया ना, तो नीचे हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 12 रूट 3। एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करो तो 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब कि 24 पाई आर क्यूब माइनस 8 पाई आर क्यूब अपॉन 12 रूट 3। तो वो मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 24 माइनस 8 दैट इज़ 16 पाई आर क्यूब अपॉन में 12 रूट 3। दोनों 4 के टेबल में आएंगे, 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा, दैट मीन्स
वी मैक्स, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4πr³ अपॉन 3√3। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, इजी है वैसे तो, ये एक हमें प्रूव करना था, एक ढूंढना था, और ऊपर एच की वैल्यू जो थी वो। पूरा प्रोसेस आपको पता होगा तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बाकी कुछ है नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन को भी सेम तरह से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, भले जितना भी आपको अगर और कोई तरीका लोगे, मुझे पता है कि ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट फिर भी मैं आपको एक आसान तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो क्या पूछा है, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कॉन of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 of the cone and the greatest volume of the cylinder is 4/27 pi h cube into 10 square alpha। मतलब ये प्रूव करना है कि जो हाइट हमारी, ये हाइट जो दी गई है किसकी है, ये हाइट कोन की हाइट है h की, बराबर। आपको ये बोला गया है कि आपको सिलेंडर की हाइट जो है वो कॉन की हाइट से 1/3 प्रूव करनी है। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाऊँ आपको, तो एक बड़ा सा कॉन है और वो कॉन के अंदर हमारे पास एक क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, देखो मैं आपको एक सिलेंडर भी इसके अंदर बना के देता हूँ। मान लो कि ये सिलेंडर है, इसमें कोन के अंदर सिलेंडर है, बराबर। अब क्या करना है कि इसमें एक वर्टिकल एंगल भी आपको, सेमी वर्टिकल एंगल भी दिया है, दैट मीन्स ये अल्फ़ा दिया है। ठीक है, तो ध्यान से समझो इसको। तो ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे करके जो वाइट लाइन मैंने दिखाई है वो पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपके पास, राइट। तो इसको अगर मैं सेपरेटली बाहर लिखूँ, बाहर फिर बाद में लिखेंगे, पहले हम अज्यूम कर लेते हैं। देखो कि लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर बी एक्स एंड, ओके एक्स नहीं लेना है, वो रेडियस इसकी हम कैपिटल आर ले लेते हैं और हाइट हम ले लेते हैं कैपिटल एच। ये दोनों मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि रेडियस क्या है और इसकी हाइट क्या है। ठीक है, कॉन के लिए क्या ले लेते हैं, रेडियस ऑफ द कॉन बी स्मॉल आर, एंड रेडियस के बाद क्या है, रेडियस स्मॉल आर हो गई। अब इसकी हाइट तो हमें गिवन है कैपिटल एस, एंड हाइट बी एच। ओके, तो डायग्राम को मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये जो हाफ वाला हमारे काम की चीज़ जो है वो मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, मान लो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये मेरा ए है, यहाँ पे अल्फ़ा बना हुआ है, ये बीच में जो सिलेंडर का पोर्शन आया था वो। अच्छा, यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको समझो कि इसको मैं ए बोल रहा हूँ, ये मेरा बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, ए बी सी डी एंड ई हो गया। ओके, अब हमने सिलेंडर की रेडियस जो अज्यूम करी होगी वो यहाँ होगी, रेडियस सिलेंडर की अज्यूम करी है स्मॉल कैपिटल आर। फिर सिलेंडर की हाइट अज्यूम करी है कैपिटल एच। ध्यान से देखना, ये सिलेंडर की हाइट होगी बिकॉज ये सी से लेके ई तक का डिस्टेंस जो है इतना, दैट इज़ माई कैपिटल एच, हाइट ऑफ द सिलेंडर। सेम ऐसे ही ए से लेके ई तक का डिस्टेंस जो है वो एच हो जाएगा, राइट। और ऐसे ही दूसरा, हाँ, रेडियस ऑफ दैट, क्या बोलते हैं इसको, कोन का रेडियस जो है वो आर हमने अज्यूम करा, तो डी ई जो है वो आर हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। देखो, हमें डेफिनेटली क्या फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है वो हमें मैक्सिमम बनाना है, और उस टाइम पे उसकी जो हाइट है वो होनी चाहिए कौन से फॉर्म में, 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। तो मतलब कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है कॉन का,
वॉल्यूम V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें जो है ना आपको फाइंड क्या करना है पता है, पाई आर स्क्वायर एच है ना। अब इसमें या तो आर को, अच्छा ये मैंने गलत लिखा है, किसी को पता चला हो तो, हमने कौन की रेडियस अज्यूम करी है कैपिटल आर और हाइट अज्यूम करी है कैपिटल एच। तो अब इसमें आर स्क्वायर को एच के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, हाइट के फॉर्म में, ठीक है। तो वो लाने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ जो है वो अवेलेबल है। इसमें अल्फ़ा का भी यूज़ करना है, आप सिर्फ पाइथागोरस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मुझे ए सी का डिस्टेंस निकालना है तो वो मुझे एच माइनस कैपिटल एच मिलेगा, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ये इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ्रॉम द फिगर सारा ही डेटा आप पहले लिख दो। ए सी इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, बी सी इज इक्वल टू कैपिटल आर, डी ई इज इक्वल टू स्मॉल आर, सी ई इज इक्वल टू कैपिटल एच, ए ई इज इक्वल टू स्मॉल एच, और एंगल जो है राइट बी ए सी दैट इज़ अल्फ़ा। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें टेन अल्फ़ा का यूज़ करके आर और एच के बीच का रिलेशन निकाल रहा हूँ। तो देखो मैं अगर टेन अल्फ़ा लिखूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बी सी में टेन अल्फ़ा देखो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो दैट इज़ कैपिटल आर अपॉन एच माइनस कैपिटल एच। तो यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा कैपिटल आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो कैपिटल आर इज़ इक्वल टू एच माइनस कैपिटल एच इंटू टेन अल्फ़ा। अब इसमें से आपको पता है कि मेरा जो कैपिटल स्मॉल एच है वो हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा, तो ये क्या होगा कांस्टेंट, ठीक है। टेन अल्फ़ा वो भी कौन का है तो वो भी कांस्टेंट होगा। हमें तो एडजस्ट करना है अंदर सिलेंडर, तो सिलेंडर का हाइट जो होगा वो वेरिएबल होगा, ठीक है। अब ये ऐसे मैंने जो एरो बताए वो आपके रेफरेंस के लिए है, अगर आपको सीधा पता चल गया तो कोई इश्यू नहीं है। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 में यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 v इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच कैपिटल, पाई एज इट इज़, एच भी एज इट इज़, आर स्क्वायर है तो इसका पूरा स्क्वायर करूँगा, तो मतलब कि स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच का स्क्वायर इनटू टेन स्क्वायर अल्फ़ा। जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, पाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें अंदर मैं ब्रैकेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये इन दोनों का हमें, ये कैपिटल एच है इनटू यहाँ पे स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच का स्क्वायर है। अब ये एक्सपांशन नहीं करेंगे हम इसका, ठीक है। ऐसे ही हम इसका डेरिवेशन फाइंड करते हैं। देखो ये v है, अब वॉल्यूम आपको फाइंड करना है और उस टाइम के हाइट की वैल्यू क्या होनी वो फाइंड करनी है, तो उसका विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ही आप डेरिवेशन करोगे, और वो हाइट होगी कैपिटल हाइट h, मतलब कि सिलेंडर की हाइट होनी चाहिए। ये दोनों कांस्टेंट है, पाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल, तो कैपिटल एच का डेरिवेशन 1 हो जाएगा। इसमें देखना स्मॉल एच जो है वो वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है, क्योंकि वो हाइट ऑफ कॉन है। यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ मैं, देख लो कैपिटल एच हाइट ऑफ कॉन, स्मॉल एच हाइट ऑफ सिलेंडर, तो वो स्मॉल एच वेरिएबल है ना, सॉरी स्मॉल एच क्या है कांस्टेंट है। तो कैपिटल एच का डेरिवेशन हम क्या करेंगे 1, और यहाँ पे h माइनस एच स्क्वायर जो है होल स्क्वायर वो एज इट इज़। फिर यहाँ पे मैं प्लस करूँ पहले, फिर ये कैपिटल h एज इट इज़, इसका डेरिवेशन करेंगे तो 2 आगे h माइनस कैपिटल h, और कैपिटल h मतलब h माइनस कैपिटल h का अगर डेरिवेशन करें तो वो -1 होता है, तो इसके लिए यहाँ पे बीच में मैं माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब पाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा, दोनों में से कॉमन निकला, ऐसा निकलेगा ये कॉमन h माइनस कैपिटल h, बचेगा h माइनस कैपिटल h माइनस 2h। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई h माइनस कैपिटल h माइनस 3h, ठीक है। ये हो गया डी वी अपॉन डी कैपिटल h,
अब इसको हमें ज़ीरो मतलब इक्वेट करना पड़ेगा, तभी क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। सो डी वी अपॉन डी एच इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स पाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा एच माइनस कैपिटल एच माइनस 3h इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या हो गया मेरे पास, कैपिटल मतलब ये तो ज़ीरो हो जाएगा। अब स्मॉल h माइनस कैपिटल H इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये स्मॉल h माइनस 3h इज इक्वल टू ज़ीरो। स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H कभी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर दोनों सेम रखोगे आप, हाइट ऑफ कॉन एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर जो है वो कॉन के बाहर चला जाएगा, और हमें यहाँ पे इंस्क्राइब्ड रखना है h इज इक्वल टू 3h। हमें सिलेंडर की हाइट जो है वो कॉन की हाइट से थर्ड रखनी है, 1/3। तो ये हमें मिला, बट ये क्या है कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, इस पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी या नहीं, मतलब कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा, वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे डी वी बाई डी एच है, मैं यहाँ पे आपको डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर फाइंड करके देता हूँ। डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर पाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज़, दोनों ब्रैकेट है, वापस से मल्टीप्लिकेशन रूल h माइनस कैपिटल H एज इट इज़, और उसका इसका करेंगे तो -3 हो जाएगा। चलो ऐसे करते हैं, इसको हटा देते हैं पहले, -3 पहले लिख देते हैं, -3 h माइनस कैपिटल H, फिर उसमें -1 h माइनस 3h, पूरे में से माइनस साइन कॉमन, पाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा 3h माइनस 3h माइनस नहीं पर प्लस h माइनस 3h। तो कुल मिला करके यहाँ पे कुछ ऐसा मिला, माइनस पाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा 3h और ये h मतलब 4h माइनस 6h। अब ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपके पास जो भी वो है क्रिटिकल पॉइंट वो, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर एट, हम इजी करते हैं ना, देखो h इज इक्वल टू कैपिटल H इज इक्वल टू h/3 लिखूँ तो भी मुझे आंसर तो मिलेगा ही, वही कर लेते हैं। चलो h कैपिटल H इज इक्वल टू h/3, दैट मीन्स माइनस पाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा 4 स्मॉल h माइनस 6, यहाँ पे h/3 है ना, ये निकल गया। तो मतलब कि माइनस पाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा और ये 2 आगे और ये h, क्योंकि ये 4h माइनस 2h हो गया तो 2h, ठीक है। और ये पूरा नंबर जो है दैट इज़ लेस देन 0, मतलब कि हम यहाँ पे बोलेंगे कि वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम व्हेन स्मॉल कैपिटल H इज़ इक्वल टू h/3, मतलब जो हमें प्रूव करना था कि हाइट ऑफ द कोन जो है, हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो हाइट ऑफ द कोन से 1/3 है। तो ये एक हमने प्रूव कर दिया। अब ये मैक्सिमम वॉल्यूम भी हमें फाइंड करना है, तो वॉल्यूम की फॉर्मूला देखो और उसमें वैल्यू रख दो, काम हो जाएगा आपका। देखो v का फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा, v इज इक्वल टू पाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा कैपिटल H इंटू स्मॉल h माइनस कैपिटल H स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू पाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा कैपिटल H इंटू स्मॉल h माइनस कैपिटल H स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h/3 रख दो, तो पाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा h/3 h माइनस h/3 होल स्क्वायर, पाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा h/3, h माइनस h/3 का 2h/3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर है तो 4h स्क्वायर बाई 9, दैट मीन्स ये पूरा 4 पाई h क्यूब अपॉन नीचे 3 9 27 एंड इंटू में टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये मेरा मिला v मैक्सिमम, ठीक है, जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। आई होप आपको ये पूरे दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। हम फटाफट से MCQ देख लेते हैं, वैसे बहुत ही इजी MCQ है, जो कि मैं नहीं जो इजी है उसमें आपको सिर्फ हिंट दे देता हूँ, बाकी के MCQ आपको खुद से करने हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है 19 नंबर का, कि सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज़ बीइंग फिल्ड विथ विट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर। ये हमें जो दे दिया है वो dV बाई
dv/dt दे दिया है, ठीक है। और सिलिंड्रिकल टैंक है सिलेंडर का। डेप्थ ऑफ द विट इज़ इंक्रीजिंग, मतलब कि आपको dh/dt फाइंड करना है, सिंपल है। और ये जो दिया है वो रेडियस की वैल्यू 10 दे दी है, बहुत ही सिंपल है, आपसे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, वो भी आई थिंक बहुत ही ईजी है। इसमें जो दिया है हमें कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 एट द पॉइंट। बहुत सिंपल है, dy/dx फाइंड कर लो। कहाँ पे? 2, -1 पे। ध्यान ये रखना है कि पहले x और y दिया है तो उसका पहले आपको dx/dt फाइंड करना पड़ेगा, फिर dy/dt फाइंड करना पड़ेगा। इनका और इनका डिवीजन कर दो, सिंपल है, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया है पहले, कोई नहीं 22 देख लेते हैं। ये भी इजी है कि नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व 2y + x² इज इक्वल टू 3। अब आप एक चीज़ समझ लो, ये पॉइंट पे नॉर्मल फाइंड करना है तो ये इसको तो सेटिस्फाई करेगा, आप रख दो अंदर वैल्यू, बट ये जो है नॉर्मल के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो 1,1 ये चारों ऑप्शन में रख दो टर्न बाय टर्न करके, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जिसको सेटिस्फाई करता है वो आपका आंसर, मतलब कि इसको सेटिस्फाई करता है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर क्या बोल रहा है? हाँ, ये मैं आपको करवाऊँगा अच्छे से, देखना ध्यान से। y इज इक्वल टू mx+1 इज़ द टेंजेंट टू द कर्व y² इज इक्वल टू 4x इफ़ द वैल्यू ऑफ द m, मतलब कि आपको m वो जो स्लोप है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कर्व क्या दिया गया है, y² इज इक्वल टू 4x। अब y इज इक्वल टू mx+1। आप एक चीज़ समझ लो, m फाइंड करना है, पॉइंट नहीं दिया है। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मान लो कि y इज इक्वल टू 4x है, वो ऐसा कोई कर्व होगा और इसका ये जो स्लोप है, टेंजेंट जो है वो टेंजेंट ऐसा कोई, ऐसा टेंजेंट होगा कोई, फिर से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई टेंजेंट होगा। तो हम मानते हैं कि ये कर्व, ये जो y² इज इक्वल टू 4x है वो कर्व और ये लाइन दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, मतलब कि ये पॉइंट जो होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ होगा। तो वो फाइंड करने के लिए मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो mx+1, y की वैल्यू mx+1 है ना, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब कि m²x² 2mx+1 इज इक्वल टू 4x। m²x² प्लस 2mx माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो m²x² प्लस 2m माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर मैं a निकालूँ तो मेरा m² है, b निकालूँ तो मेरा 2m माइनस 4 है, c निकालूँ तो 1 है। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। आप सबको एक चीज़ भी बतानी थी कि स्लोप की वैल्यू जो है वो दो नहीं हो सकती एक ही पॉइंट पे, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो रूट्स होगा वो दोनों ही रूट्स इक्वल आने चाहिए। दोनों रूट्स इक्वल लाने के लिए d की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये 2m, b की वैल्यू जो है वो यहाँ पे डाल दो कि 2m माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस ये 4 ब्रैकेट a, मतलब कि m² और ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू d की वैल्यू 0, मतलब कि 2m² माइनस 4, तो क्या हो जाएगा ये 4m², 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16m प्लस 16 माइनस 4m² इज इक्वल टू 0। 4m² कैंसल, माइनस 16m प्लस 16 इज इक्वल टू 0, माइनस 16m इज इक्वल टू माइनस 16, m इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें जो ध्यान लगाना था वो यही था कि आपको दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपको अगर ये नहीं पता है कि दोनों की वैल्यू हमें, मतलब एक ही आंसर, एक ही पॉइंट है तो एक ही सॉल्यूशन चाहिए इसका, x का जो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वो x का सॉल्यूशन एक ही हो सकता है, क्योंकि पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो दोनों का क्या है, एक ही है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट एक है ना, तो x की और y की एक एक वैल्यू मिलेगी, दैट्स वाई रूट्स हमें इक्वल फाइंड करने, तो d 0 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हो जाएगा 23। सेम फंडा है इसमें भी, 23 में भी। पॉइंट आप इसमें कर सकते हो अपलोड, मतलब पॉइंट इसमें
आपको क्या करना है, सिर्फ पुट करना है। देखो नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पासिंग टू 1,2, 1,2 जिसको भी सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा 1,2। ठीक है, आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसमें भी आपको हिंट दे देता हूँ, समझो। द पॉइंट ऑन द कर्व 9y स्क्वायर, point on the curve 9y square is equal to x cube where normal to the curve makes equal intercept with the axis। अच्छा, जो नॉर्मल का इक्वेशन होगा ना वो हमें ऐसे फॉर्म में लेके आना है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर इक्वल इंटरसेप्ट बोला है तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए हो गया। अब समझो कि ये नॉर्मल का इक्वेशन है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, मान लो स्लोप ऑफ नॉर्मल को मैं m1 बोल रहा हूँ तो वो माइनस ए बाई बी के फॉर्म से क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी से -1 अपॉन 1 दैट इज़ -1। तो नॉर्मल का स्लोप यहाँ से मुझे मिल गया दैट इज़ -1। अब इसको मैं, हमारे पास कर्व क्या है पता है, 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको मैं क्या करता हूँ डेरिवेट, तो 9 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे मिल जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 18y। समझो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ना वो मेरा क्या होता है पता है, स्लोप होता है टेंजेंट का, तो उसको मैं m बोल रहा हूँ। m की वैल्यू क्या मिली मुझे, 3x स्क्वायर अपॉन 18y। तो इससे मुझे यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये तो किसका है, टेंजेंट का है। ठीक है, तो नॉर्मल क्या क्या हो जाएगा इधर से, -18y अपॉन 3x स्क्वायर, ये हो गया। इसको इक्वेट कर दो हमारे स्लोप से -1 से, तो चलो ये मैंने -1 से इक्वेट किया, तो मतलब कि -18y इज इक्वल टू -3x स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस 3 6 18, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे मिला 6y। अब ये वैल्यू जो है x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y उसको हमारे कर्व में रख दो, काम हो जाएगा। कर्व हमारा क्या है कि 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब या तो आप x की वैल्यू रख दो या फिर आप y की वैल्यू रख दो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y है तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है कि चलो y इज इक्वल टू हम वो कर देते कि y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा, यहाँ पे रख देते 9x स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसका स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई x टू द पावर 4 अपॉन 36 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 4, ये 3 पावर कट यहाँ से ये कट, तो x इज इक्वल टू मुझे मिल गया 4। x की वैल्यू जो 4 मिली है ओरिजिनल कर्व में रख दो, मतलब कि यहाँ पे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9y स्क्वायर, x की वैल्यू हो गई 4 का क्यूब इज इक्वल टू 9y स्क्वायर, 64 अपॉन 9 इज इक्वल टू y स्क्वायर, 64 का स्क्वायर रूट 8, इसका 3 प्लस और माइनस y, मतलब पॉइंट आपका हो गया 4 प्लस और माइनस 8/3। दिस इज़ माई आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। आज के वीडियो में जितने क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे ही क्वेश्चन आपको लिख के होमवर्क में सेंड करने हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।